Hello everyone. Hello everyone. As आप मेरा नाम पढ़ ही रहे हो, साहिल अरोड़ा. My name is Sahil Arora. I basically belongs to Jammu Kashmir. You might have heard the name. So after my 12th class, I did graduation from Shri Mata Vaishno Devi University, situated in my hometown, Jammu. So first of all, is there any language barrier? English is fine to everyone, na? कौन सा लैंग्वेज पसंद है बताओ। हिंदी में बात कर सकते हैं यार, सब ऐसे हिंदी हिंदी है, कोई हिंदी में प्रॉब्लम। बात करेंगे तो वेल एंड गुड. नो हाँ वेल, इश्यूज. कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में बात हाँ. करते हैं। चलो। तो सबसे पहले सब कोई ऑकवर्ड नहीं होगा. बस आपके 2-4 साल बाद की इमेज बोलो तो ये साहिल अरोड़ा नाम की फोटो में दिख रहा है. यू आर स्टिल इन थर्ड ईयर, आई हर्ड फ्रॉम द सर. तो आफ्टर यू माइट बी समवेयर अराउंड 22-23, तो वही 4-5 साल के बाद देखो तो वो एक टॉप कॉर्नर में दिख रहा होगा साहिल अरोड़ा. तो वही आपका मतलब आने वाला फ्यूचर है. तो हम बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं होंगे, तो नॉर्मल स्टार्ट करेंगे. तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से, सिचुएटेड इन एज आई सेड कि जम्मू. आफ्टर दैट ग्रेजुएशन में होता है ना, दो चीजें होती हैं. या तो एक तो कंपटीशन में भागते हैं सब, यार स्टिल टाइम है, वी शुड गेट अ चांस फॉर द हायर स्टडीज लाइक गेट, कैट. सो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि विच फील्ड यू वांट टू चूज इन फ्यूचर. तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें हम बात करेंगे लेटर ऑन. तो ग्रेजुएशन हुआ मेरा. आफ्टर दैट आई चूज फॉर गेट ऑब्वियसली. आई स्टडीड फॉर 1 ईयर एंड आई टुक अ ड्रॉप. मैंने मेडिजी में कोचिंग लिया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली नहीं पढ़ा. तो इतना अच्छा स्कोर नहीं आया. तो उसके बाद हम ऑप्शंस ढूंढने लगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट इन लाइफ. देन सडनली गॉट अ चांस टू डू एमटेक इन एनआईटी वारंगल. बीच में तो बताना बताओ। हेलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब अभी थोड़ा सा सभी बोलो मत, अभी पहले सुनो, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाना दो। मैं एक एक बार सबके साथ इंटरेक्शन करेंगे बाद हाँ, में. डोंट वरी। हाँ, थोड़ा सा तो माइक माइक ऑफ कर लो अपना सभी। हाँ, चलो। 2018 में मेरा बीटेक खत्म हुआ. और 1 साल के ड्रॉप के बाद 2019 में आई ऑप्ट फॉर एमटेक इन एनआईटी वारंगल. और आफ्टर दैट 2021 आई गॉट डिग्री ऑफ एमटेक फ्रॉम एनआईटी वारंगल. एंड उसके बाद मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ बायजूस में. उससे पहले मेरा इंटर्न लगा है यहाँ पे एमएनएस हजीरा में, बट एट द एंड कॉलेज प्लेसमेंट हुआ बायजूस में. और उस पॉइंट पे तो ऐसा था कि यार बायजूस लिटरली 6 साल कोर में रहने के बाद बायजूस कोई कैसे ज्वाइन कर सकता है. बट समहाउ with my luck or कुछ भी कह लो, I got a placement in ArcelorMittal Nippon Steel Azira. And from the last 3 years, from 2021 to 2024, I'm serving as a assistant manager in ArcelorMittal Nippon Steel. तो ये मेरा मोटा मोटा जर्नी था. अब मैं सर के साथ कनेक्ट होने को क्यों माना कि मैं वो चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि जहां जहां मैंने शायद गलती करी, बट आप सब उस स्टेज में हो और आप अभी वो सुधार सकते हो. तो यू माइट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. दैट वाज माय मेन मोटो. वरना मैं तो सर को कह रहा था कि सर मैं क्या बोलूंगा सबके सामने, मुझे ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ, मुझे खुद ही नहीं आता बोलना. बट समवेयर आई थॉट कि नो, अगर इफ somebody get inspired by my words, then okay, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं. और क्या यार, अच्छा हो जाएगा किसी का तो बढ़िया ही है ना. सब मुझे दुआएं दोगे, गालियां तो नहीं दोगे. ठीक है, गालियां भी दे देना, कोई बात नहीं. आई डोंट माइंड एट ऑल. तो ऐसे सर ने बताया कि यू आर इन थर्ड ईयर ऑफ बीटेक, है ना. तो थर्ड ईयर के बाद आपके पास जैसे 1.5 ईयर बचा हुआ है. यू माइट बी इन फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ योर बीटेक. तो फिफ्थ सेमेस्टर के बाद जस्ट 3 सेमेस्टर्स मोर. आफ्टर दैट यू विल ग्रेजुएट विद अ गुड डिग्री इन योर हैंड, बीटेक. वाओ. बट जैसा कि आपको पता है आजकल मार्केट स्टैट्स के अकॉर्डिंग कितने इंजीनियर्स हैं, कितनी जॉब्स हैं. तो यही मौका है शायद अभी आपको अपनी फील्ड चूज करने का, कि एक्चुअली आपके इंटरेस्ट किस में है और आपको किस में एक्सेल करना है.
तो इधर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं मोटा मोटी। या तो आप कोर में करोगे, तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर गेट, या तो आप मैनेजमेंट साइड जाओगे, लाइक कैट एंड ऑल। तो उसके लिए भी, और एक थर्ड भी, ऑब्वियसली यू माइट गो फॉर हायर स्टडीज इन फॉर अब्रॉड, एमएस समथिंग। तो सबसे पहले माइंड क्लियर कर लो व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। अभी वो टाइम नहीं रहा कि सोचोगे कि हाँ अभी तो 1.5 साल पड़ा है, बीटेक के बाद करेंगे। वो टाइम कभी नहीं आएगा। दिस इज द राइट टाइम। और सबसे बड़ा थैंक्स शशिकांत सर को करना कि उन्होंने बिल्कुल राइट टाइम पे आपको सोचने का मौका दिया है एक्चुअली। इसके बाद वो समय कभी नहीं आएगा कि अरे अभी तो टाइम है, सोच लेंगे, बहुत है। सब साहिल भी ऐसे ही बोल रहा है, उसने तो कुछ को उखाड़ा नहीं जिंदगी में, अब हमें ज्ञान दे रहा है। नथिंग लाइक दिस। बस वो पॉइंट्स रहे मेरी कुछ लाइफ में जहां मेरे से कुछ गलतियां हुई, नहीं चाहता कि और किसी से हो। तो दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम। डिसाइड फॉर योर सेल्फ वट यू हैव टू डू, विच फील्ड यू हैव टू चूज, और लग जाओ उसमें, बस और कुछ नहीं। उससे पहले थर्ड ईयर खत्म होने पे शायद आपका 2 मंथ्स का इंटर्नशिप रहेगा। मैंडेटरी है सर इनका या फिर ऑप्शनल है? ऑप्शनल है ना। बट उसको मैंडेटरी समझो कि वो एक ऐसा टर्न आ सकता है ना आपकी लाइफ में कि आपको पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो उसमें आपके पास चूज करने के दो ऑप्शंस हैं। इफ यू आर समहाउ हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड ऑल, तो आप किसी भी आईआईटी, एनआईटी, किसी भी जगह चले जाओ फॉर 2 मंथ्स। हर आईआईटी, हर एनआईटी में इंटर्नशिप्स होती हैं। ऐसा मिथ है कि कौन ही लेगा आपको। जस्ट अप्रोच डायरेक्टली टू द प्रोफेसर्स। वो डायरेक्ट मेल करो सभी को, वो रिप्लाई करते हैं। हाँ, एक नहीं करेगा, दो नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, बट देर ऑलवेज अ 11th वन हु रिप्लाइज फॉर योर मेल। तो हारना नहीं है कि अरे मैंने 2 मेल किए, रिप्लाई नहीं आया, कोई करता ही नहीं है, सब आकड़ में है। नथिंग लाइक दैट। ठीक है, बिजी होते हैं प्रोफेसर्स, ऑब्वियसली दे हैव सो लॉट ऑफ वर्क, बट अप्रोच करो। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च फील्ड, आई एम नॉट नो इम्पोजिंग समथिंग ऑन एनीबॉडी। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन फील्ड। दूसरा ये कि इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप होती है। तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज। जिसको इंडस्ट्रीज में जाना है तो ऑलवेज प्रेफर दैट ऑप्शन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वेबसाइट्स पे पोस्ट निकलती हैं, कुछ रेफरेंसेस से होते हैं, और कुछ का तो रेगुलर प्रोग्राम ही है। जैसे भेल वगैरह तो रेगुलर प्रोग्राम करता है 2 मंथ्स इंटर्नशिप का। जस्ट ऑप्ट फॉर दैट। बट ये कर लो। इससे क्या है ना, एक कॉलेज की दुनिया, एक हॉस्टल के रूम, एक 4 लड़कों के बीच से तुम बाहर निकलोगे। यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स कि हाँ यार, किताब में ऐसा होता है, गियर्स ऐसे चलते हैं, ऐसा मशीन बनता है, और एग्जैक्टली सीरियसली ऐसा बनता है। आपने शायद मैकेनिकल में है शायद, तो मेटलर्जी का कुछ सब्जेक्ट पढ़ा होगा। आई एम टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम माय ओन इंडस्ट्री। मेटलर्जी का शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में कुछ पढ़ा होगा। तो उसमें देखा होगा, हाँ, आयरन कार्बन डायग्राम होती है। जब उसको रियल फील्ड में एक्सपीरियंस करोगे ना कि यस, विद दिस अमाउंट ऑफ कार्बन विल गेट दिस मच क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्टील, तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा यार। हाँ, यही पढ़ा था हमने शायद, टीचर्स यही बोलते थे क्लास में, और रियल वर्ल्ड में ये हो रहा है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और रिसर्च में भी ऑलवेज बहुत कंपटीशन भी है आजकल रिसर्च में, और बहुत ज्यादा सीखने को है। जस्ट चूज वाइजली कि वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। बट जस्ट वन थिंग कि कर लो डिसाइड अब और लेट मत करो। अगर कैट करना है तो जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पास शायद नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल हो। इन योर 7th सेमेस्टर आई थिंक यू आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन कैट। तो जस्ट टेक एनी ऑप्शन एंड डू योर हार्ड वर्क यार। अब वो टाइम चला गया जब पुराने जमाने में थे कि हाँ ठीक है, बीटेक के बाद कहीं नौकरी लग जाएगी। बहुत कंपटीशन है मार्केट में यार, बहुत कंपटीशन है यहाँ पे। अभी तो रिसेंट सबको पता है, कोविड का टाइम गया, इतना स्कैसिटी हुआ जॉब्स का।
मतलब लोग एमटेक करके पीएचडी करके फ्री बैठे हैं। और सिर्फ एमटेक पीएचडी नहीं, बीटेक का तो छोड़ दो, बीटेक का तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। बीटेक में जस्ट 5 to 10% प्लेसमेंट है, 90% यूथ इज फ्री एंड लुकिंग फॉर सम अनदर ऑप्शंस। कितना न्यूज में आता है कि क्लेरिकल जॉब्स के लिए इतने बीटेक, इतने एमटेक, इतने पीएचडी होल्डर्स ने जॉब भरी। तो उन सबको एक मोटिवेशन लो कि हाँ अभी हमारे पास टाइम है, वी कैन डू समथिंग। बट अगर ये टाइम निकल गया ना, जो सच कह रहा हूँ, वो बीटेक की डिग्री के बाद एक एक दिन ऐसा भारी लगेगा ना, घर वालों का अलग प्रेशर, टीचर्स का अलग प्रेशर, और एक आधे का अगर गलती से प्लेसमेंट हो गया बड़ा, तो भाई एकदम सोने पे सुहागा, डिप्रेशन में ना चले जाओ। यार ये भी तो हमारे साथ ही रहता था यार, इसने क्या पढ़ लिया ऐसा, इसका पीएसयू हो गया। तो वही कह रहा हूँ, वो रिग्रेट ना हो लाइफ में, उससे अच्छा है कि जस्ट ऑप्ट वन ऑप्शन एंड लग जाओ उसके पीछे, बस और कुछ नहीं। थोड़ा इंटरेक्शन कर लेते हैं सबके साथ कि थोड़ा समझ भी आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, वरना मैं बोले जा रहा हूँ। नहीं मतलब तुम्हारा बोलने का तो मेन किस, मकसद है कि टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड ईयर जो है ये टाइम बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली। सिर्फ वन तो एंड हाफ ईयर फर्स्ट बचा ईयर में होता है। हम, हाँ फर्स्ट ईयर में हम भी नहीं बोलते कि ठीक है बीटेक में आए हैं नए नए लड़के, मजे करो। सेकेंड ईयर भी इसी में निकल जाता है। बट आफ्टर थर्ड ईयर तुम्हें कैसे टाइम निकल जाएगा ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो फोर्थ ईयर तो ऐसा होता है ना कि प्लेसमेंट्स की कंपनीज आ रही हैं, इधर मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इधर प्लेसमेंट के लिए पढ़ना है, उधर मेजर्स आगे कॉलेज के। तो वो टाइम ऐसा लूप में निकल जाएगा ना कि अरे अगले दिन उठोगे, ओ फाइनल एग्जाम्स, ओ डिग्री खत्म, बीटेक खत्म, अब क्या करें। वो सब ना आए लाइफ में। तो उससे अच्छा है कि हाँ थोड़ा अभी कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट आ रहा है, किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलो, ऐसे ही हाय हेलो बोल दो यार, पूछो, जरूरी नहीं है पूछना ही है कुछ। हाय हेलो अपने बारे में कुछ बता दो, हाँ क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है कॉलेज वॉलेज, शशिकांत सर तंग करते हैं कि नहीं करते, यही बता दो यार। कैसे टीचर हैं शशिकांत सर? बेस्ट टीचर है भैया। नाइस टू, मेरा इनसे इंटरेक्शन आईआईटी रुड़की में हुआ था। आई वाज डूइंग इंटर्नशिप देयर 2018 में, है ना सर? 2018 में मिले थे हम। तो बहुत अच्छा गाइड किया था उन्होंने। ऑब्वियसली मैं बीटेक में था तब, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होता है, रिसर्च कैसे होती है। तो सर ने पास बैठ के मुझे पूरा बताया कि हाँ दिस इज द वे, ऐसे पेपर निकालते हैं, ऐसे पेपर पढ़ते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी होती है। तो बहुत हेल्पफुल रहे हैं सर मेरे साथ भी। तो इतना तो मुझे पता है, बेस्ट टीचर है ये। देयर इज नो डाउट इन इट। और कुछ बताओ यार। किसी को कोई भी किस्म का डाउट? तो राजकिशोर हो गया, पूछो भैया आप। हम लोग, हम्म, हेलो बोलो भैया बोलो। हम लोग आईआईटी में जाएंगे इंटर्नशिप के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा वो। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ। आईआईटी या एनआईटी में इंटर्नशिप करने के दो तरीके हैं। एक तो आईआईटीज जो हैं वो मेजरली 2 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। सब, फॉर एग्जांपल आईआईटी रुड़की को ले लें, इनका ऑफिशियली 2 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम इनकी वेबसाइट पे लॉन्च होता है। तो आप उसको भर सकते हो। उसमें बहुत सारा अंदर से वैरायटीज हैं, आपको किस 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 फील्ड में इंटर्नशिप डालना है, किस लेक्चरार के अंदर डालना है। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग प्रोफेसर चूज करके उसमें डाल सकते हो। एक तो ये है ऑफिशियली। एक क्या है कि हाँ आपको अगर लग रहा है कि आपको करना ही एन आईआईटी एनआईटी में इंटर्न करना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट्स ऑफ द कॉलेज। किसी भी कॉलेज की वेबसाइट्स पे चले जाओ, डिपार्टमेंट निकालो, उसके अंदर प्रोफेसर्स की लिस्ट होती है, उसके अंदर उनकी मेल आईडीज होती हैं। बस उनको मेल करो कि सर ये मेरा मैं इस कॉलेज से हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, आई हैव डन दिस 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 प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव इंटरेस्ट, ह्यूज इंटरेस्ट इन डूइंग इंटर्नशिप अंडर योर गाइडेंस। तो उनको मेल्स करो। मैंने, यू वोंट बिलीव, व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माय बीटेक, तब मैंने अराउंड 35 ईमेल्स किए थे डिफरेंट प्रोफेसर्स को।
एंड 36 ईमेल किया था मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र के एक प्रोफेसर को, उनका मुझे रिप्लाई आया ओके यू कैन कम। एंड तब मैं एनआईटी सेकेंड ईयर में मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र में इंटर्नशिप करा था उनके गाइडेंस में। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, बस यू हैव टू सर्च द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, दैट्स इट। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो रोहित बोले। हेलो। हाँ भैया, हाँ राहुल बोलो। जैसे कि सर हम लोग को अभी 5th सेमेस्टर में डोमेन ऑटोमोबाइल पढ़ा रहे हैं शशिकांत सर। जी। हम्म, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और बोले कि सर, हम एक दो है जो मेरा दोस्त है, वो अभी अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो सब चीज़ तुम लोग जान लो। और उससे क्या वो लोग जो इंटर्नशिप किया है, तुम हम्म। लोग का सही टाइम यही है करने का इंटर्नशिप। बहुत तो सही। हम सर सर बोले कि हम शाम 7 बजे आज लिंक भेजेंगे, उसमें ज्वाइन करके और तुम लोग पूछना जो भी डाउट होगा वो जो भी पूछ डाउट हो। सकते हो उनसे। हम्म। तो भैया हम ये पूछना चाहते हैं कि इंटर्नशिप जैसे कि जॉब लगने में उसका क्या हेल्प हो सकता है हमको, वो हमको बताइए। देखो, अब जैसे ऑटोमोबाइल्स की बात की, तो मैं ऑटोमोबाइल से शुरू करूंगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना वास्ट है ना, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में घुसने के लिए अगर आपके पास हल्का सा कोई भी एक्सपीरियंस है, अब एक्सपीरियंस में मैं क्या बोलूंगा, इट माइट बी योर कॉलेज प्रोजेक्ट, इट माइट बी योर इंटर्नशिप अंडर ऑटोमोबाइल सेक्टर इन एनी आईटी और एनआईटी। अगर ये तुम्हारे पास इसमें से कुछ भी है, तो तुम्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर में घुसना इतना आसान हो जाएगा ना। वो डायरेक्ट देखते हैं कि, अब मैं अपना ही बताता हूँ, रिसेंटली आई गॉट इंटरव्यूड फॉर मारुति सुजुकी। और उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला मैं स्टील सेक्टर में हूँ, अभी तो मुझे ऑटोमोबाइल्स का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो बोले कि आपको क्यों लग रहा है कि हम आपको क्यों ले लें। एक सेकंड, मैं ही सोच रहा हूँ यार, सही बात है, मैं स्टील में काम कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल्स में घुसना है। बट एनी हाउ, लकीली मेरा एक कॉलेज प्रोजेक्ट था, और मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, साई बाहा का प्रोजेक्ट होता है, उनको पूरा एक्सप्लेन किया ना, दे गॉट वेरी इम्प्रेस्ड कि ओके तुम्हें कॉलेज कॉलेज प्रोजेक्ट है। और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ओके यू कैन ज्वाइन। तो ये बहुत चीजें अफेक्ट करती हैं। अब आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्ट है, या तो आप अपने बीटेक का मेजर प्रोजेक्ट कुछ ऑटोमोबाइल्स में करो, या तो आप इंटर्नशिप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करो। इवन की मारुति भी ऑफिशियली इंटर्नशिप अनाउंस करती है अपने पोर्टल पे फॉर 2 मंथ्स। मारुति, फॉक्सवैगन, ये सब के जो कॉमन यहाँ पे प्लांट्स हैं, वो सभी ऑफिशियली इंटर्नशिप अनाउंस करते हैं, तो तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो। या तुम किसी भी आईआईटी में या एनआईटी में ऑटोमोबाइल फील्ड में, ऑटोमोबाइल जैसे एमटेक्स में बहुत बड़ी फील्ड है ऑटोमोबाइल्स की, उसके प्रोफेसर के अंडर इंटर्नशिप कर सकते हो। तो वो क्या करेगी ना, तुम्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे, कि वो प्रोजेक्ट देन यू कैन शो इन योर रिज्यूमे, जो तुम्हें बाद में जॉब में हेल्प करेगा। तो देर इज ऑलवेज अ वे आउट, एज आई ऑलरेडी सेड, कि तुम्हें बस वो रास्ता निकालना है। बट वो इस अभी से अच्छा टाइम नहीं मिलेगा इसके बाद। ठीक है, समझे। हाँ भैया, बहुत अच्छा। और किसी का कोई डाउट। बाकी सब वैसे ही बैठे हैं क्या यार, कुछ बोलो यार। हाय बोल दो यार एक बार अनम्यूट करके, तो मुझे लगेगा कि हाँ। हेलो। हेलो ताहा। जी कैसे जी। हैं सर? भैया आप कौन से सेक्टर में, स्टील सेक्टर में? जी। तो भैया आप इंडस्ट्री में वहां भी इंटर्नशिप होती होगी। हाँ। तो अभी हम लोग को समर समर वेकेशन में वहां पे इंटर्नशिप मैंडेटरी है। तो इंडस्ट्री में अप्लाई कैसे किया जाता इंडस्ट्री के
अगेन इंडस्ट्री में अप्लाई करने के दो तरीके हैं। सम इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला कि जैसे भेल है, भेल, मारुति सुजुकी, ये सब क्या करते हैं, अपने पोर्टल पे, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे इंटर्नशिप अनाउंस करते हैं कि यस वी आर हायरिंग फॉर 2 मंथ इंटर्नशिप, एनीवन कैन अप्लाई, और उसके बाद फिल्टर प्रोसेस के बाद यू मे गेट द चांस। दूसरा ये कि कुछ कंपनीज डायरेक्टली कॉलेज में जाके इंटर्न के लिए हायर करते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे एएमएनएस का मैं बताऊं, इसमें क्या होता है कि फॉर 6 मंथ्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कंपनी कॉलेज टू कॉलेज जाके हायर करती है स्पेसिफिकली। एक वो तरीका हो गया। अब तुम्हारे कॉलेज में शायद एएमएनएस ना आए, बट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द एचआरस ऑफ एनी कंपनी फॉर इंटर्नशिप। लिंक्डइन पे जाओ, डायरेक्ट सर्च करो दिस कंपनी, एचआर फिल्टर डालो, यू विल गेट सम नेम्स। उनको मेल करो, मैसेज करो। और शर्म नहीं करना यार, मुझे 50 मेल कर दिए, मुझे रिप्लाई नहीं आया कोई, ऐसा कभी मत सोचना। वो हमेशा 51 मेल होगा कोई जो तुम्हें रिप्लाई करेगा। तो लगे रहो बस, मिल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया में इंटर्नशिप्स नहीं है या किसी चीज की कमी है, तो लगे रहो बस। ठीक है। समझे था? जी भैया। तो यार अब टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ किसी में, इंटर्नशिप ढूंढो। अभी शायद सितंबर चल रहा है। हाँ तो, और सबसे बड़ी बात, डेडलाइंस। अब इंटर्नशिप तो आपकी जून जुलाई में होगी या मई जून में होगी, समवेयर अराउंड इट। बट सभी जो ऑफिशियल पोर्टल्स पे या वेबसाइट्स पे या फिर कॉलेज के पोर्टल्स पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, इन बिटवीन, बिफोर नवंबर लगा लो, नवंबर के एंड तक सभी कुछ बंद हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि मई की इंटर्नशिप है तो तुम मार्च में सर्च करना शुरू करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज द राइट टाइम, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये पीक टाइम है। इसी टाइम सभी कंपनीज, सभी कॉलेजेस, सभी ऑल सेक्टर्स यू कैन से, जो इंटर्नशिप्स अनाउंस करती हैं। तो सर्च करो, लिंक्डइन पे अप्रोच करो, कॉलेज की वेबसाइट सर्च करो, कंपनीज की वेबसाइट सर्च करो, मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा। बस जहाँ चाह वहां रहा, बस मिल जाएगा। और बताओ, 7 बजे बैठा दिया सर ने सबको कॉल करके, मुझे खुद ही खराब लग रहा है। नहीं बट टाइम भी है ना बच्चे। अभी, इनके थर्ड ईयर है ना तो अंडरस्टूड ठीक है। अंडरस्टूड, हाँ। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट सब है। कहाँ, नहीं नहीं कॉलेज भैया, हॉस्टल्स वैसा में कुछ रहते बात हो? नहीं, हम लोग हाँ सर हॉस्टल में हॉस्टल ही में है रहते हैं सर। भैया। क्या बात है। और ये 4 साल बीटेक के लाइफ में कभी नहीं आएंगे। पढ़ाई तो करनी है, बट जो यहाँ एंजॉय करोगे ना लाइफ में, कहीं एंजॉय नहीं करोगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ एमटेक करेंगे, ऑब्वियसली करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर सोच रहे हो ना कि एमटेक में फिर दोबारा कॉलेज लाइफ मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। यू विल ऑलवेज बी काउंटेड एज सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। तो ये जो बीटेक की कॉलेज लाइफ है ना, ये कभी नहीं मिलेगी। तो एंजॉय भी साहिल, करो एट योर बेस्ट। साहिल थोड़ा इन लोग को बताओ ना कि एमटेक करने का क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बताओ। अब ये जैसे एमटेक। अगर आपने सोच लिया है कि रिसर्च फील्ड में जाना है, तो एमटेक इज द ओनली ऑप्शन आई कैन से। अगर आप अब्रॉड नहीं जा रहे हो एमएस करने, तो एमटेक इज द वे, वो रास्ता है पीएचडी, उसके बाद प्रोफेसर बनने का। एमटेक में तो जॉब्स एमटेक, वगैरह का क्या है? हाँ, अब ऐसा नहीं है कि एमटेक करके आप रिसर्च एनालिस्ट ही बनोगे। सभी कॉलेजेस में एमटेक का भी प्लेसमेंट है। और जैसे मैं ही हूँ आपके सामने, मैंने एमटेक के बाद प्लेसमेंट लिया है स्टील इंडस्ट्री में। तो ऐसा नहीं कि एमटेक के बाद तुम प्रोफेसर ही बनोगे, बट एमटेक इज अ गुड ऑप्शन आई कैन से। और एमटेक, एमबीए, बीटेक के बाद एक हायर डिग्री ऑलवेज एड्स समथिंग इन योर प्रोफाइल पॉजिटिवली। कभी भी प्लेसमेंट होगा, यू विल ऑलवेज गेट हायर पैकेज देन बीटेक।
पहला ऑप्शन है। बीटेक को कम मिलेगा, एमटेक को ज्यादा मिलेगा, या एमबीए को उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो एमटेक, सबसे बड़ी बात, एमटेक ना एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका दिमाग खोल देगा। मतलब आपका उस फील्ड में सोचने का शक्ति इतना वाइड हो जाएगा, यू विल गेट टू नो रियल थिंग्स, रियल फैक्ट्स, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन इंडस्ट्रीज, इन एनी सेक्टर यू कैन से। बट बीटेक में क्या है कि हाँ आप ऊपर ऊपर से सब पढ़ते हो, बट एमटेक क्या है कि एक ब्रांच स्पेशलिस्ट, एक टॉपिक स्पेसिफिक हो जाता है। ऑटोमोबाइल्स, जैसे अभी तो आप बीटेक में आप एक ऑटोमोबाइल्स शायद एक सेमेस्टर में पढ़ते होंगे, या मे भी एक सेमेस्टर से ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे, 6 महीने। बट एमटेक में क्या है कि ऑटोमोबाइल्स एक ब्रांच है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर कितना कुछ है, देन यू विल गेट टू नो ओनली। ऐसा नहीं है कि हाँ बस ऑटोमोबाइल्स ही है, बस क्या ही कार ही तो है, या फिर कोई गाड़ी ही तो है, उसके बारे में नहीं। उसके अंदर इतना वास्ट, इतना डेप्थ स्टडी ओनली विल गेट टू नो इन एमटेक, और कहीं नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको मैनेजमेंट में जाना, यू कैन ऑप्ट फॉर एमबीए, इट्स योर कॉल। बट अगर आपको हल्का सा भी किसी भी चीज के बारे में डेप्थ नॉलेज चाहिए, गो फॉर एमटेक यार, आई कैन से गो फॉर एमटेक। बट एमटेक अगेन फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। अभी तो एक गलती हो गई सबसे, आपसे भी मेरे से हो गई, हाँ ठीक है, 12th के पहले हमने नहीं पढ़ा, जेई नहीं निकला, एडवांस नहीं निकला, ठीक है प्राइवेट कॉलेज से कर दिया। बट आपकी डिग्री में 4 साल तभी लगेंगे जब एमटेक किसी अच्छे कॉलेज से होगी, बेस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम एनी एनआईटी या आईआईटी। तो गेट के लिए पढ़ो, गेट के लिए पढ़ना इज द ओनली ऑप्शन अगर एमटेक गेट चाहिए। गेट का फायदा और इसका प्लेसमेंट में भी होगा। और हाँ, और गेट का क्या है, अगर अच्छे से पढ़ते हो यू विल डायरेक्टली गेट प्लेसमेंट इन पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर, सबने सुना है, बड़े बड़े गेल, सेल, कितने एनटीपीसी, एनएचपीसी, कितने बड़े बड़े पीएसयूज हैं, ये सब गेट से हायर करते हैं। तो अगर मैकेनिकल फील्ड कोर में हल्का सा इंटरेस्ट है, लग रहा है कि हाँ मैकेनिकल कोर फील्ड इज मेड फॉर मी और आई मेड फॉर मैकेनिकल, गो फॉर गेट। अच्छे से पढ़ो, अभी 3rd ईयर है, 3rd ईयर पढ़ो, 4th ईयर आएगा, 1 साल और मिलेगा। नहीं आता है, रह जाता है थोड़े मार्क्स से, तो ड्रॉप ले लो, नो इश्यूज, कोई गलत चीज नहीं है ड्रॉप लेना, कोई खराबी नहीं है। कुछ ना कुछ, हर एक चीज आपकी लाइफ में, आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐड ही करेगा, और वो अच्छा ही करेगा। अगर आप ड्रॉप भी लेते हो, आपको कहीं कोचिंग लेने जाते हो, देन गेट टू नो कि हाँ यार मार्केट में कंपटीशन कितना है गेट का, या फिर इवन एमबीए का, किसी का भी ले लो आप। तो चूज कर लो अभी, ये मत सोचो कि बीटेक के बाद चूज करूंगा कि मुझे गेट करना है, एमबीए करना है, या कुछ करना है। यही टाइम है, अभी लग जाओ किसी में। एमटेक करना है या पीएसयू लेना है तो यू हैव टू गो फॉर गेट, एमबीए करना है तो कैट का तैयारी करना है, तो मेक अ डिसीजन यार, बस कर लो अब, किसका वेट कर रहे हो। इंटर्न का तुम्हें क्या फायदा हुआ था, बता दो थोड़ा सा। इंटर्न का बहुत फायदा हुआ था यार, मुझे लिटरली बहुत फायदा हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन एनआईटी, ये एमएनएस आया था इंटर्नशिप के लिए हायर करने। मैंने यहाँ पे 2020 में इंटर्न किया है 6 मंथ्स का। और वहां पे क्या था कि जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, इधर दे आर फ्रॉम आईआईटी बीटेक और एनआईटी बीटेक। और मेरा सीवी इसीलिए शॉर्टलिस्ट हुआ क्योंकि मैंने आईआईटी से इंटर्न करा, दैट वाज द ओनली मेजर रीजन। और उन्होंने मुझे इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू में बोला, ओके यू हैव डन इंटर्नशिप फ्रॉम आईआईटी रुड़की, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, ऑब्वियसली व्हाट आई डिड इन द इंटर्नशिप। तो अगेन आई एम सेइंग कि हर एक चीज, हर एक अच्छी चीज आपके सीवी में कुछ बड़ा ही ऐड करेगा। अब मैं कहीं भी सीवी बनाता हूँ ना, आई जस्ट राइट इन अ बोल्ड लेटर्स दैट इंटर्नशिप फ्रॉम आईआईटी रुड़की, कॉज इट्स अ वेल रिनाउंड नेम, सबको पता है। तो इंटर्नशिप करो किसी अच्छी जगह से। अगर तो तुम्हें
क्लियर है कि तुम्हें जॉब करनी है आफ्टर बीटेक इन एनी मैकेनिकल सेक्टर, चूज अ बेस्ट इंडस्ट्री फॉर यू, इंटर्नशिप उसमें करो। अगर तो हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आई विल से गो फॉर इंटर्नशिप इन आईआईटी और एनआईटी। सर सर एक आंख बंद क्वेश्चन है करके सर। चले जाओ। बोलो। सर मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए फ्रेशर किस डोमेन से एंट्री करना चाहिए ऐसे जॉब मार्केट में कि बहुत कुछ सीखने को मिले, जॉब एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो सर। देखो, मैं किसी को या फिर किसी भी जॉब का किसी पे कुछ थोपूंगा नहीं। इट्स ऑलवेज अ योर कॉल कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मैं बोल दूंगा कि नहीं, तुम स्टील सेक्टर में आ जाओ, तुम मेरे कहने पे कल को आ जाओगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम मुझे गाली दोगे जिंदगी भर। तो ये कभी भी किसी से नहीं पूछना कि किस फील्ड में ग्रोथ है। ऑलवेज थिंक इन योर माइंड कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। और ग्रोथ हर सेक्टर में है। अगेन आई एम सेइंग, किसी भी सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें ग्रोथ नहीं है। जस्ट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, व्हाट यू विल डू टू गेट दैट, दैट्स इट। तुम जिसमें लग जाओ यार, उसमें ग्रोथ है। कैसे नहीं ग्रोथ है? कोर के प्लेसमेंट्स देखे हैं पीएसयू के, 18 एलपीए, 22 एलपीए। कोर छोड़ दो, एमबीए देखो, एवरेज 20 एलपीए। साहिल, अब एंड करेंगे, जस्ट सी ऑफ करना है, लाइक 40 मिनट्स हाँ, होने वाला है। सो ओके सी ऑफ ओके करो सर ओके। को सभी। भैया को, सॉरी तुम्हारे भैया ने। हाँ, मैं सबका वैसे सर्वर नहीं भैया। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। मैं सर के पास मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। किसी को भी कभी भी कोई भी डाउट हो, जस्ट डायरेक्टली मेक मी अ कॉल। आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, लिंक्डइन। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी को भी कोई भी डाउट हो, जस्ट डायरेक्टली रीच आउट टू मी। एक रेफरेंस दे देना, शशिकांत सर से बात हुआ, उन्होंने नंबर दिया, बस। अच्छा लगता है, मतलब कभी किसी भी का जूनियर्स का कोई भी हेल्प करना गाइडेंस हो। अच्छा अच्छा लगता है ना, ये साहिल। और क्या, बहुत अच्छा लगता है बात करके कि हाँ, कभी हम ऐसे मीटिंग में थे और कोई हमारा सीनियर आके बोला होता तो शायद हम कहीं और होते। वही वही। तो अच्छे से लग जाओ बस, और कुछ नहीं। दिस इज द टर्निंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, दैट्स इट। आई थिंक टाइम होने वाला है। हेलो हेलो भैया।